बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। पाकिस्तान टीम डिसक्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा, बुरी से बुरी तर खबर आती जा रही है और आपको उसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया। पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती है। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के। मुझे लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और। पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो, या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते। भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्रिकेट हमारी खत्म नहीं हो रही और ना ही हमारे कोई यहाँ पे हम लोग गलत पड़े हुए हैं। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए नहीं पाकिस्तान खेल। आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख। आज मैं बिल्कुल सलाम वलाम नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। उसकी रीजन ये है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। हद होती है, खुदा की कसम हद होती है तुम लोगों की। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और इसके ऊपर बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिसक्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हक़ाइक़ जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज़ लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी important and very vital when it comes to reforming the game and taking to the next stages। हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज देखी। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है तो बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हैम्पर हो जाएगी। मैं आपको अभी से बताता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करेगी अंडर जय शाह। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जय शाह का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। टॉप 6 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर जाती हैं और उनमें पाकिस्तान की टीम नहीं होती है। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ, और वहां से भी पाकिस्तान शायद कभी कभी क्वालिफाई ना कर सके। आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज ये है
कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप। बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? देखिए मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू है। एक तो टेस्ट टियर, कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमें हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम शामिल करने का फैसला किया है। मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान एक वाहिद मैच खेला गया था। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और दीगर एसोसिएट ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी, ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के मैचेस कहां खेले जाएंगे, इसका ऐलान भी अभी बाकी है। मुकम्मल मुकाबला शेड्यूल भी वक्त के करीब जाकर ही जारी किया जाएगा। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी। 6 टीमें हैं मर्द और खवातीन की, यानी कि जो अब तक जिसकी मंजूरी दी है IOC ने, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, उसके मुताबिक T20 क्रिकेट ओलंपिक मुकाबलों में 2028 की खेली जाएगी। और उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगर आप देखते हैं तो 12 फुल मेंबर्स हैं। 12 फुल मेंबर्स हैं। इनके वेन्यूज का कि कहां पर खेले जाएंगे अभी तक उसका फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय है कि जो 90 खिलाड़ियों का कोटा जो है वो किया जाएगा। दोनों मेंस वुमेन्स को 6 टीमें हैं, तो इसका मतलब है कि 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड होगा, जो कि ये ओलंपिक मुकाबलों में 2028 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक मुकाबलों में शरीक होगा। अब 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में जो कि लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे, उसमें 11,000 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे। और इन ओलंपिक मुकाबलों प्रोग्राम के 31 और होस्ट वेन्यू के 5 खेलों के मुकाबले होंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 351 मेडल्स इवेंट होंगे, जबकि अगर हम मजमूई तौर पर एथलेटिक्स में जो है वो आपको देखते हैं 48 मेडल दिए जाएंगे एथलेटिक्स में। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान की टीम ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक सवाल या निशान है। क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना